Hello, so my name is Akash Agarwal and I study here at IITK Y25. I've been given this assignment where I have to teach you guys MTH 111 topic of power series and tailored series. So yeah, before starting the lecture, okay, I just completed. Yeah, so before starting the lecture, देखो ये पढ़ा तो कोई भी सकता है, नेपटेल वगैरह पे वीडियोस मिल जाएंगी। मेरा थोड़ा सा फोकस रहेगा एब्स्ट्रैक्शंस पे। Okay. तो व्हाट आई मीन इज़ थ्योरी इतनी सी है। आई विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस करूँगा मैं एंड मैं दिखाऊँगा कि मैं रॉन्ग वे भी जाऊँगा बहुत बार एंड आई विल शो कि मैं इधर रॉन्ग वे गया, फिर इधर से करेक्ट कैसे आया। एंड द क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू सॉल्व टुडे मैंने भी अच्छे से नहीं देखे हैं, मैं ऊपर से देखा है मैं, बट मैंने अच्छे से नहीं देखे हैं। तो हाँ, आई माइट गेट स्टक, बट वो मैं एडिट आउट कर दूँगा। हाँ, तो यस, मेरा फोकस ये रहेगा कि एंड व्हाट आई रिकमेंड इज़, देखो अगर बस कोर्स करना है तो ठीक है, बस फॉर्मूलाज देख लो और थोड़ा बहुत देख लो एप्लीकेशंस एंड ऑल। बट अगर फील करना है सब्जेक्ट, यू वांट टू फील नंबर्स फंक्शंस वगैरह, अभी मैं भी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा हूँ, हमारे प्रॉफ्स हैं मोस्ट प्रोबेबली उस स्टेज पे। तो आई वुड से टेक्स्ट को रीड करो एंड हर एक चीज़ में अरे इस डेफिनेशन में ये चीज़ क्यों लिखी है, ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ऐसे ऐसे समझने की कोशिश करो। दैट विल काइंड ऑफ थोड़ा सा फील होगा तुम्हें कि वो होगा। तो आई गेस आई विल स्टार्ट, है ना। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ पावर सीरीज। सो अब देखो, अभी तक हम इनफाइनाइट सीक्वेंसेस में बात कर रहे थे, पुराने लेक्चर्स अगर पढ़े हो तो। इनफाइनाइट सीरीज, सॉरी माय बैड, सीरीज़ में बात कर रहे थे। जैसे सिग्मा ए एन कब कन्वर्जेंट होता है, कब डाइवर्जेंट होता है एंड ऑल। अब हम क्या करते हैं, एक पॉलिनॉमियल जिसमें ए एन विल बी अ फंक्शन ऑफ एन, हम ये ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक्स की पावर एन, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ये तो सबको पता है ना कि 1 से छोटा होता है जब मॉड एक्स इज़ लेस देन 1, देन ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनती है एंड इट्स कन्वर्जेंट। ऐसे ही अगर मान लो मैंने कहा क्या ये कन्वर्ज करता है, मुझे बताओ कंडीशन, ये कब कब कन्वर्ज होता है, 1 से या 0 से, 1 से। हम अब थोड़ी सी तकलीफ आनी शुरू हो रही है। आई विल गिव यू दिस, अरे अब तो नहीं पता। तो हमें देखना ये सब कब कन्वर्ज करते हैं कब नहीं करते एंड ऑल दैट। तो हमारा जो बेसिक रहेगा, जो भी मैं अभी डिराइव करूँगा, बेसिस हमारा रहेगा मोर और लेस रूट टेस्ट, जो पढ़ा था हमने पहले, मैंने नहीं पढ़ा है बट पढ़ा होगा, एंड रेशियो टेस्ट, मे बी कंपैरिजन टेस्ट। डिफरेंस विल बी, पहले हम सिग्मा ए एन पे करते हैं एंड वी कंक्लूड ओ इज इट कन्वर्जेंट, इज इट डाइवर्जेंट। व्हाट वी विल डू नाउ इज वी विल टेक अ पॉलिनॉमियल, it's an infinite kind of thing, x minus a की पावर n a n। हाँ, और अब हम कंडीशंस निकालेंगे। ओके, टेल मी द x जहाँ जहाँ ये कन्वर्ज हो रहा है, जहाँ जहाँ ये हो रहा है। सो यस, आई डोंट नो, मेरी कैमरा पता नहीं क्या कर रहा है, वो छोड़ो। सो या, दैट विल बी आवर गोल टुडे। तो चलो, मैंने जैसे कहा था हम एब्स्ट्रैक्शंस फील करने की कोशिश करेंगे, थ्योरी बहुत छोटी है। तो अब मैं कहता हूँ पहले डिफाइन करते हैं कन्वर्जेंट कब कब है। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं। सो वी वांट टू नो सिग्मा ए एन एक्स माइनस
ए की पावर एन इज कन्वर्जेंट फॉर, टेल मी द रेंज कि मॉड एक्स माइनस ए की क्या रेंज है. तो इट्स लाइक, अब मैं कहूँगा, ओके आई गिव यू द स्टेटमेंट. जब भी मैं कोई भी एक्स चूज़ करूँ सच दैट अगर मुझे पता है कि इस एक्स के पे कन्वर्जेंट है, दिस समेशन जो भी है, दिस कन्वर्जेस टू अ फाइनाइट नंबर. तो अगर मैं कोई भी चूज़ करूँ तो विल इट बी कन्वर्जेंट, कह सकते हैं हम क्या. नाउ ट्राई टू थिंक, पॉज करो और सोचो. आई मीन दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. पढ़ाने को कोई बढ़ा देगा, दैट्स द पॉइंट. तो आई विल से ओके लेट्स ट्राई इट आउट. इंडिविजुअल टर्म लिखता हूँ मैं, ए एन एक्स माइनस ए की पावर एन. आई नो what I know is, okay, what I know is, I know that this summation converges to a finite number. तो अब मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट वॉट आई कैन डू इज़, इसकी इंडिविजुअल टर्म आई विल ट्राई टू कन्वर्ट. मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा कि यार कुछ तो ऐसी दिखनी शुरू हो जाए. देखो डायरेक्ट समेशंस में हम डील नहीं कर सकते, चलो करने की कोशिश करेंगे. देन तुम्हें मज़ा आएगा अगर तुम्हें फील करना है तो. नहीं तो बस याद कर लेना कि ये टेस्ट होते हैं, आ जाएंगे नंबर. बट ठीक है. तो हाँ, व्हाट वाज आई सेइंग. यस, I will try to convert into a known thing, into a known thing. known क्या है मुझे? I know something about this. I don't know what I know. I don't know इसका summation convergent है, but अभी देखते हैं. तो इसे इसमें convert करना है. तो can I write this? Okay, and what do I want to do is summation of this thing equal to convergent. Okay, हाँ, I'll take care of that video thing. वीडियो से वो छुप रहा है. तो अब इसमें कुछ तो होगा. यस, ये मेरी हर बार टर्म है, ये मेरी इंडिविजुअल टर्म है इस वाले सीक्वेंस की जो कन्वर्जेंट मुझे पता है. एंड व्हाट डू आई नो एल्स, व्हाट एल्स डू आई नो. ये मैंने, मेरी स्टेटमेंट थी. तो लेट्स स्टार्ट. मैं x माइनस वन बाई एक्स के माइनस ए की पावर एन, डोंट माइंड माई राइटिंग, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है. ये मेरा लेस देन वन है. तो कैन आई से इट इज़ आर टू द पावर एन वेयर आर इज लेस देन वन. ओके, आई कैन. सो यस, अब मुझे कहना है आर की पावर एन ए एन एक्स के माइनस ए की पावर एन का समेशन इक्वल टू कन्वर्जेंट प्रूफ करना है. दिस इज़, ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, दिस इज़ स्केच वर्क, हाउ आई क्रिएट, और हाउ, मतलब आई एम सेटिंग एन एग्जाम्पल कि कैसे स्केच वर्क क्रिएट करना है. फिर प्रूफ तो फॉर्मली लिख लेंगे हम, वी आर स्मार्ट इनफ, है ना. सो अब मुझे पता है आर की पावर एन इज़ समथिंग जो मैं आराम से कर सकता हूँ क्योंकि आर इज़ लेस देन वन. अब मैं एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन जब मुझे बहुत अच्छी लगती है बट माइट बी ट्रिवियल टू यू, हम अगर ये कन्वर्जेंट था सीक्वेंस तो इसका मतलब है ये बाउंडेड था. ये एक एम, देयर एग्जिस्ट अ एम, ये पढ़ा है हमने. डोंट सी इट एज अ पावर सीरीज राइट नाउ. इस पूरे टर्म को बी एन कह दो. तो समेशन बी एन अगर कन्वर्जेंट है तो मॉड बी एन इज बाउंडेड. दैट्स ओके, दैट्स अ थिंग वी नो. तो मुझे ये प्रूफ करना है. एंड
मेरी मोटिवेशन क्या है, what is my motivation? My motivation is this thing. This is less than 1, this is less than 1, and we know geometric series, they converge. So yes, might sound trivial to you, but it's kind of relaxing, to be honest. तो हाँ, m का समेशन इससे ये छोटा है, क्योंकि क्या लिखा है, इट इज़ नथिंग बट आर क्या है हमारा, x माइनस ए, एक्स के माइनस ए, this thing is bounded by m, this thing is r की power n, and which is convergent, so by comparison isn't that nice? So yeah, this is what power series is all about. हमें पता चल गया, अगर मैं कह दूँ ये पॉलिनॉमियल, ओके, ये पॉलिनॉमियल कन्वर्जेंट है, अगर मुझे कोई एक्स के पता चल गया सच दैट एक्स के पता चल गया जिसके लिए कन्वर्जेंट है, सो आई कैन से कि एक्स के माइनस ए के मॉड लेस देन ये सारे के सारे एक्स जो इस एक्स के से छोटे हैं उन सब पे कन्वर्जेंट है. सो अगर मैं सबसे बड़ा एक्स के मिल जाए, अगर मैं सबसे बड़ा एक्स के ढूंढ लूँ तो मेरी पूरी रेंज कवर हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसके नीचे सारे हो रहे हैं. सो दैट्स व्हाट आई लाइक टू डिफाइन एज मॉड एक्स के माइनस ए को ही वेयर एक्स के इज मैक्स. इसे मैं कह दूंगा रेडियस. अब पूरी फॉर्मल डेफिनेशन लेनी है तो लो यार, एक सेट डिफाइन करो जिसमें ये कन्वर्जेंट है ना. अब इसका सुप्रीमम जो भी स्पेलिंग होती है मुझे याद नहीं. हाँ, तो इसका सुप्रीमम इक्वल टू रेडियस, क्योंकि उससे नीचे सारे आ रहे हैं, उसके नीचे ये जो मॉड एक्स माइनस के है उसमें सारे आ रहे हैं. दैट्स व्हाट आई प्रूव्ड राइट नाउ. सो समझ में आ रहा है पावर सीरीज़ क्या है. देखो, डेफिनेशन नहीं खेलना मैं इस समय, आई एम मोर ऑफ गोइंग क्या है वो चीज़, एंड दिस इज़ समथिंग यू हैव टू लर्न. अगर तुम्हें डीप जाना है, मार्क्स चाहिए तो बस फॉर्मूला याद कर लो, आ जाएगा मार्क्स. बट आई वांट टू टीच not only in maths, actually physics, computer science, anything. You can go this deep. Explore. That's what we want. And we don't want to blind explore. That's why I'm giving you a bit of example. I'm not good at this either. I'm also figuring it out with you. So yeah. एक सेकेंड, मैं टाइम का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ. 13 मिनट हुए हैं एंड मैं पहली डेफिनेशन पे हूँ. नाइस. ओके. सो यस, अब कन्वेंशन है तो सुप्रीमम है ये, तो इट इज़ द मैक्स हो, मतलब इसके ऊपर जो भी होगा वो इस सेट में बिलोंग नहीं करता. तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई x माइनस ए इज़ ग्रेटर देन आर, x माइनस ए इज़ ग्रेटर देन आर, वो इस सेट में बिलोंग नहीं करता. सेट किस चीज़ का है, कन्वर्जेंट का है, तो मतलब इट विल बी डाइवर्जेंट देन. एंड इक्वल टू आर, इट्स अ नास्टी थिंग. इसका मैं हमेशा ध्यान रखूँगा, एक्सटर्नली चेक करूँगा मैं हमेशा. अब आप पूछ सकते हो क्यों. अब क्यों, सी इक्वालिटी जब आएगी हमारे प्रूफ में छुपा होगा ये क्यों. लेट मी सी क्यों ऐसा हो रहा है. क्योंकि सुप्रीमम है. सुप्रीमम ऑफ अ सेट डजंट ऑलवेज लाई इन द सेट.
समझ रहे हो, डेफिनेशन में ही छुपा रहता है ये सब गंदा गंदा जो भी रहता है. सुप्रीमम ऑफ अ सेट डजेंट ऑलवेज लाई इन द सेट. जैसे 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल, इसका इन्फिमम है ना, हाँ इन्फिमम 1 है, 0 है, 0 है. दिस डजंट बिलोंग इन द सेट. तो इसलिए एक्सटर्नली चेक करना है. की पॉइंट याद रख लो, जब भी इक्वल टू आर पे कमेंट करना है तो एक्सटर्नली, नॉट वाया रेशियो टेस्ट और वो जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो चेक नहीं करना है, बट हाँ चेक अलग से करना है कि ओके एट आर इक्वल टू आर पे कन्वर्जेंट है या नहीं, है या नहीं. ओके मैंने कोडिंग में लिख दिया वो. ओके इधर आता है ना और कुछ इधर आता है, जो भी है. तो यस, और फिर अब अगेन लेट्स गो. अब टेस्ट डिस्कस करते हैं, रूट टेस्ट. अगर समेशन रूट टेस्ट हमारा कैसे होता है, रूट टेस्ट इज an x की पावर n 1/n, ये टर्म है. अगर ये लेस देन 1 है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो व्हाट कैन आई से, तो आई कैन से कि ओके एक्स हम निकाल लें तो इसे बाहर ले लो. तो इसके लिए ये कन्वर्जेंट है. दिस इज प्रीटी ऑब्वियस. या देयर वाज सम लैग, आई विल कंटिन्यू. तो ये तो रूट टेस्ट हो गया. मतलब समेशन an के लिए जो हम कर रहे थे, अब बस वही पॉलिनोमियल में आ गया. द थिंग आई वाज सेइंग अर्लियर, द बेसिस रिमेन द सेम. तो ये थ्योरी हो गई. अब अगेन इक्वल टू आर पे एक्सटर्नली चेक करना पड़ेगा. ओके वन थिंग आई फॉरगॉट टू शेयर विद यू गाइस, अ बिट ऑफ फीलिंग ऑफ दिस थिंग. ये क्यों फैसिनेटिंग है? दिस इज फैसिनेटिंग. व्हाई? Because we used a pretty not so tight condition. What I'm trying to say is, हमने इधर यूज़ क्या किया, an x k minus a की power n is bounded. This is the only thing, and yeah obviously less than 1 है, but this is the thing we used from this big of a conclusion, this big of a thing which was given to us. इतनी बड़ी चीज़ दे रखी थी कि समेशन ऑफ दीज इनफाइनाइट टर्म्स इज़ अ फाइनाइट टर्म. एंड व्हाट वी यूज्ड, ओके मतलब वो सारे के सारे नंबर फाइनाइट हैं और एक नंबर से बाउंडेड है. बाउंडेड तो 1 + 1 + 1 + 1 भी 2 से है, बट क्या उसका इनफाइनाइट समेशन कन्वर्जेंट है? नहीं है, बट इधर है. So this is a loose condition. Then to our answer came, because we were exploring in this direction, and I don't know how this all kind of combines, but this is one thing I wanted to share, that okay देख रहे हो कितना loose condition था, and then we got to a pretty nice place. Yes. So yeah, root test के बाद I don't think. Okay, there is this one result, not obvious but actually kind of to be noted. Summation an x minus a to the power. अगर ये एक पावर सीरीज है जो कन्वर्जेंट है विद अ रेडियस r, तो इसका डिफ्रेंसिएशन,
तो इसका डिफ्रेंसिएशन दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट एंड it has the same radius, it has the same radius and vice versa. अगर इसका रेडियस r है तो इसका भी रेडियस r होगा. So kind of proof तुम लोग कर लोगे more or less. It would be something like, okay, I will show this direction. मेरे दिमाग में क्या क्या आ रहा है, मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें आ रही हैं टू बी ऑनेस्ट. ओके, मेरे दिमाग में एक तो पहला प्रूफ बहुत आसान से आ रहा है, but it's not a proof actually because assumption. an to the power 1 by n limit exists. This is not always true, but there can be a power series जिसके लिए ये true ना हो but वो power series convergent हो. Not always, but अगर मैं ये देखूँ just to get a feel of it, I am not proving it rigorously, शायद मैं एक डायरेक्शन कर दूँगा, depends, है ना. तो अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो कहने से इसका अब एन टर्म देखूँ 1 by n an के बराबर 1 by n. ओके, दिस लिमिट गोज टू 1, सो इट हैज़ द सेम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. वाइस वर्सा ये लिमिट 1 को जाएगी तो मतलब इसकी लिमिट 1 है इन्फिनिटी पे. ओके, माय बैड. इसकी लिमिट 1 इन्फिनिटी पे तो अगेन इट हैज़ द सेम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट इट्स नॉट अ फॉर्मल प्रूफ. ये लिखोगे आई डोंट नो ब्रो, वोंट गिव यू मार्क्स एंड यू वोंट बी सैटिस्फाइड योरसेल्फ एज वेल. सो या वो प्रूफ कर लेना, मेरे से अभी तो नहीं हो रहा. तो यस, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में सेम रहता है. यू हैव टू प्रूव इट रिगरसली. मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कि रूट टेस्ट से देख सकते हो थोड़ा बहुत, बट दैट्स इट. अब पावर सीरीज बस इतना था. ओके, अगेन रेशियो टेस्ट ऑल्सो comes again. So I will say an by an plus 1 x minus a का लिमिट लेस देन 0 लेस देन 1, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी. अगर मैं उसे सीक्वेंस मानता तो ये होना चाहिए था, मतलब दिख रहा है ना. यस, आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस, क्योंकि अगर बड़ा होगा तो मेरा रेशियो टेस्ट फेल कर जाएगा. सिग्मा ए एन के लिए इफ़ बी एन के लिए इफ़ बी एन इक्वल टू ए एन एक्स माइनस ए के पावर एन. सो the whole thing, sigma bn is divergent, means sigma of this is also divergent. So yeah, power series mein, okay, we can just see some examples and stuff. I'll just see. Okay, मैं directly अच्छा example करवाऊँ. Okay, this is a nice tricky problem. Given a power series, this is a power series 1 and no and this is power series 2. ये दूसरी पावर सीरीज है. अब ट्राई टू प्रूव, क्या कहते हैं कि ए एन प्लस पी एन एक्स की पावर एन का समेशन, इसका रेडियस क्या होगा. इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R1 है. pretty obvious, I can say it's minimum of R1 R2. क्यों? क्योंकि जब भी मैं इंट्यूशन दे रहा हूँ फॉर्मली लिख लेना कि R1 से ऊपर करूँगा, अगर R1 छोटा है तो वो वाला टर्म एक्सप्लोड हो जाएगा एंड दैट विल टर्म विल, मतलब जस्ट इफ़ यू सी दिस विल, जो भी विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आई एम जस्ट राइटिंग R1 इज स्मॉलर देन R2. तो क्या कहते हैं, अगर मैंने ये ले लिया तो मेरा ये वाला टर्म एक्सप्लोड हो जाएगा इन्फिनिटी पे, या जैसे भी होना है. ये वाला टर्म एक फाइनाइट नंबर आएगा. फाइनाइट प्लस एक्सप्लोशन इज एक्सप्लोशन. यस, नाउ आई हैव अ बेटर क्वेश्चन, ट्रिकी वन. इफ R1 इक्वल टू R2,
will this hold true? If not, can I say it will be r1 plus r2 or anything in that? Just think of any tricky case. I don't know, it's a tricky question, I want you. Okay, so pause and take your time. I will just solve it. If r1 equal to r2, I'll take the simplest example. That's what maths counter examples are all about. बिल्कुल सिंपल लोग कुछ तो summation x की power n. You will be a bit pissed at me कि मैंने इतना बोल दिया. इन दोनों का रेडियस 1 है, दोनों को ऐड करोगे 0 आ गया, इसका रेडियस इनफाइनाइट है. समझ रहे हो? दिस इज सिग्मा ए एन एक्स पावर एन, दिस इज सिग्मा बी एन एक्स पावर एन. So sigma a n, well, I don't need to write this, but anyways, equal to 0. This is always convergent. So yeah, this was a nice example. Do I need more? Okay, I'll just take a easy one now. 2 plus. This is more of a लिखोगे कैसे type thing, because yeah, का summation. इसका रेडियस बताना है. तो फर्स्ट वी डू द स्केच वर्क. हमें फील आ रही है कि ओके इट इज़ ईदर गोना बी 1/3 और 1, है ना. अभी मैं बस रफ कर रहा हूँ. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. अभी मैं बस रफ कर रहा हूँ. देन वी विल सी, देन वी विल फॉर्मली राइट इट. आई विल जस्ट गिव यू अ स्केच. 1/3 एंड 1. अगर 1/3 और 1 के बीच में कुछ ले लिया तो सारे के सारे क्या कहते हैं, even terms. Yes, even terms would kind of go to explosion. That's what I'm feeling. So I will try to समेटने की कोशिश करूँगा 1/3 पे. So now this was sketch work, and whatever I said was just an intuition what I was trying to build. And now I will start my writing section. Yeah, so I'll just say okay, this ये 3 से कुछ relate करना है. Okay, I know this is pretty obvious. So 3 की power n, this becomes 3 की power n x power n, and this by power series has 1/3 as radius. What did I say? Okay, sorry. What did I say? तो मेरा radius is मतलब x belongs to -1/3 से 1/3. This we have done with comparison test. It's not the final. This is sure, but we don't know ahead of it. First of all, if it wasn't sure, I mean, अगर हमने डायरेक्ट रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट किया होता तब भी I would have to check. I told you 1/3 और -1/3 extremes we have to check. There will be no one telling you कि okay ये obvious है, ये नहीं, हमें चेक करना है. बट ये तो हमने कंपैरिजन टेस्ट से किया है, तो अब और ज़्यादा नीड हो गई कि 1/3 से शायद एक्सटेंड हो जाए. तो लेट्स जस्ट चेक इट. ओके, आई विल जस्ट से 1/3 की पावर n -1/3 की पावर n. आई एम जस्ट साइमल्टेनियसली राइटिंग देम, एंड 1/3 की पावर n, एंड दिस विल बी, you can see that even terms are 1 into 3 की पावर n. So for a convergent series, your n tends to infinity term should be 0, but even terms are always 1, so that's false. So it will be open bracket at this. Now let's see at -1/3. -1/3 to the power n, so -3 to the power n. Okay, I can just write -1 to the power n, 1/3 to the power n, and now it's kind of again the same thing. Even terms are fluctuating, they are never going to 0, but we do know that for what do you say, even terms are ±1, but okay, yeah, here even terms are ±1, but we do know that it should go to 0. So yeah, we are done with this question. Answer is, अब देखो तुम्हारा ओपन वॉज श्योर, -1/3 एंड 1/3 आर एक्सक्लूडेड आउट, तो उसके आगे भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने दिखाया था बिल्कुल ऊपर कि अगर कोई
मतलब सुप्रीमम से जो जस्ट नीचे होगा तो कंटिन्यूस है। अब मुझे एक एलिमेंट मिल गया जिसके जस्ट नीचे वो है, अब वो इससे जस्ट छोटा है, तो मैं समझ जाओ यार। pretty obvious job. I'll just check the answer. मैंने खुद evaluate कर रहा है, मुझे नहीं पता आंसर। हाँ ओके, आई एम करेक्ट, या नाइस। तो आई विल एंड पावर सीरीज आर दिस टेलर सीरीज। टेलर टेस्ट तो पढ़ लिया होगा तुमने, या टेलर टेस्ट तो पढ़ लिया होगा ना, एफ ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ एक्स देर एग्जिस्ट सी सच दैट, अगर इन्फाइनाइट पर डिफरेंशिएबल मान लो n+1 n है ये n+1 c by +1 factorial I guess, and there was something else. Okay, c minus x, there exists a c such that I think this was the theorem the that is okay, yeah x no let me check the theorem, ratio test, root test, where the hell is it? या इसका ही यूज़ है। अब देखो टेलर थ्योरम क्या कहती है, एक कोई थ्योरम है, मतलब एक कोई फंक्शन है sin x cos x, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल फंक्शन। क्या मैं इसे पॉलिनॉमियल में सकता हूँ? पॉलिनॉमियल्स आर नाइस, मैं आराम से देख सकता हूँ उन्हें, उनकी वेटेज देख सकता हूँ एंड ऑल। सो या मतलब अब तुम्हें ट्रिवियल लगता है बट उस टाइम नहीं होगा। आई डोंट नो, आई एम नॉट द वन हु क्रिएटेड मैथ्स। सो या देख सकता हूँ एज पॉलिनॉमियल्स। सो टेलर वाज द वन हु सेड ठीक है देखते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी जेई थिंग जो तुमने जेई में भी करी होगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस x by 0 factorial. I would like to add that, yeah, f dash x naught by 1 factorial into x minus x naught. but क्या ये इनफाइनाइट बार चलता रहेगा और ये हमेशा देगा? तो मेन क्वेश्चन, एरर टर्म, वी डिफाइन दिस एज एरर टर्म। एरर टर्म क्या होता है कि जितना ज़्यादा मैं ये वाले फंक्शन और अपना असली एफ ऑफ एक्स उसे माइनस करता रहूँ। ओके, दिस इज डेफिनेशन एंड देर इज़ वन जी ऑफ एक्स, मान लो दिस इज डिफाइंड। तो अगर मैं जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एन, अगर इसकी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे मैं ज़ीरो कह दूँ तो मैं कहूँगा अच्छा, अगर इस इन्फाइनाइट सम को ले लूँ मैं, then I will have a polynomial looking thing for a g of x, चाहे वो g of x polynomial हो, 1 by polynomial हो, कुछ भी हो, है ना? That's the basic idea. So I think that's the basic idea of Taylor. So I'll just see some example अगर मैं दिखा पाऊँ तो, यार इतना कुछ है नहीं टेलर में। So yeah, let's take a pretty trivial example. E of e की पावर x at I don't know. तो अब मैं कहूँगा एरर टर्म ये अब हमें पता है, हम डिफ़ाइन करेंगे एक एफ ऑफ एक्स डिफ़ाइन करेंगे। ओके, e की पावर एट ज़ीरो डिफ़ाइन कर, मतलब x डिफ़ाइन करूँगा और ज़ीरो वुड बी द थिंग जो मैं पुट करता हूँ, मतलब इधर होता है ना एक्स नॉट, वो ज़ीरो रख रहा हूँ। तो e की पावर 0 by 0 फैक्टोरियल प्लस x माइनस 0 e की पावर अगेन 0, क्योंकि e की पावर x का कंजुगेटिव डिफरेंशिएशन वही होता है, 1 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते n तक। तो आर एन क्या लिखूँगा मैं,
ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल करते 1/n फैक्टोरियल. If I somehow show that n tends to infinity पे ये वाली लिमिट ज़ीरो को जा रही है, तो आई कैन से कि ई की पावर एक्स इज़ काइंड ऑफ, और ये मुझे टेलर थ्योरम से पता है कि दिस कैन बी रिटन एज एफ ऑफ n प्लस 1 सी विच इज़ आर ज़ीरो x माइनस 0 by n plus 1 factorial. So see, I'm not a professional teacher, so हाँ मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ आई थिंक, बट या आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. तो ये क्या होगा, एफ तो ई की पावर एक्स है, तो ये 1 होगा इंटू एक्स की पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन. ओके, नाउ अगर ये मेरा आ गया एरर टर्म, इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. अब मैं निकाल सकता हूँ कि कौन कौन से x के लिए दिस थिंग हैज़ अ ज़ीरो लिमिट. तो आई विल से ओके, कैन आई यूज़ रेशियो टेस्ट हियर बिकॉज आई फील लाइक इट ऑनेस्टली. तो x बाय n प्लस 1 n plus 2 actually. तो ये n tends to infinity for all x belongs to real. So yeah, here Taylor series is defined for with error term e of n plus 1. error term की वजह से काम है नहीं है. चलो let's try this. I guess 1 plus x 1 minus x अच्छा रहेगा ना. 1 minus x ये ट्राई करते हैं. तो व्हाट विल आई से कि ओके दिस इज़ ये मुझे पता है कि -1 से 1 में दिस इज़ व्हाट इज ए ज्योमेट्रिक थिंग. या इट इज़ 1 प्लस x प्लस इन्फिनिटी तक, बट लेट्स ट्राई इट एनीवे. तो मैंने एफ ऑफ एक्स डिफ़ाइन किया. अब मैं ज़ीरो पे रख रहा हूँ तो टू मेक माई लाइफ ईजी एक्चुअली. तो 1 वो एफ ऑफ सॉरी तो एफ ऑफ 1 एफ और जी सेम ही है. एफ ऑफ 1 इज़ 1 बाय 0 फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस 0 बाय इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, प्लस 1 बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. इसमें ज़ीरो पुट करो तो ये आएगा. तो कहना से एफ डैश एक्स अगर मैं मान लेता हूँ एफ एन इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द पावर n, तो बाय इंडक्शन n प्लस 1 एक्स इक्वल टू 1 बाई into n. Yes, I can. और by n factorial n plus 1 factorial और करता हूँ. तो by n plus 1 factorial से ये आपका जो ये n plus 1 आया था वो भी कैंसिल हो गया. So yes, by induction I can say I have used induction. MTH 111 is induction. It works. So yes, I did say that every term equal to 1. So इसमें पुट करता जाऊँगा प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 0 की पावर 2 करते करते. दिस इज़ ट्रू. अब ये एरर टर्म ये मैंने बताया निकालना कैसे, फील कैसे करना है. बट नाउ लेट्स सी एरर टर्म वुड बी एफ एन प्लस 1 बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल एक्स माइनस 0 ये 0 पे है n प्लस 1 तो इक्वल टू ऑनेस्टली n प्लस 1
ये मेरी ये मेरी ज़ीरो को जानी चाहिए, ये ज़ीरो को कब जाएगी अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, व्हेन इट mod x will be less than 1. Okay, so what I was saying is ये एरर टर्म बाय टेलर टेस्ट मैंने लिखा ये होगा, ये क्या है, ये है, ये कब ज़ीरो को टेंड करेगा. I get this sum set up. Kind of Taylor was a very mechanical topic, so मैं feel इतनी नहीं दिला पाया. But it's more like error term. टेलर की फील ही एरर टर्म है कि ओके एरर टर्म क्या है. एरर टर्म दिखा रही है कि जितना ज़्यादा मैं आगे बढ़ रहा हूँ उतना ज़्यादा मैच कर रहे हो तुम मेरे से, यू आर मैचिंग माई फ्रिक्वेंसी. पावर सीरीज में भी मैंने दिखाने की कोशिश करी. आई थिंक आई होप यू लाइक इट एंड try to study like this. I honestly prefer text. Text पढ़ना is more intuitive and more logic building in maths, but I don't know. ठीक है, I think I will end the lecture here. Bye and have a nice day.